सूर्य नमस्कार करते तो हैं या करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि इसमें बताए गए आसनों का सही क्रम क्या है, कैसी ब्रीदिंग होनी चाहिए और सूर्य नमस्कार करने का सही समय है क्या। तो आप एक परफेक्ट वीडियो देख रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए सीखेंगे आज सारी बातें, सभी कुछ डिटेल में सूर्य नमस्कार के बारे में। अभी हम सूर्य नमस्कार के स्टेप सीखेंगे और लास्ट में बात करेंगे इसे कब करना चाहिए और कब नहीं, इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए आप सबसे पहले मैट के आगे वाले हिस्से में खड़े होते हैं। कोशिश करें कि बीच में रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस हम यहाँ से छोड़ेंगे। सबसे पहला आसन यहाँ पर आता है हमारा नमस्कार आसन, पर उससे पहले हम खड़े होंगे सम्य स्थिति में, हाथों को रिलैक्सिंगली रख के इस प्रकार। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने हाथों को खोलेंगे, श्वास लेंगे और फिर श्वास छोड़ेंगे। ये हो गया हमारा पहला आसन। अब यहाँ से हम पीछे जाएंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएं हस्तोत्तान। यहाँ पर आपके हाथ एक दूसरे के पैरेलल होंगे, फेसिंग ईच अदर। अब हाथों को ऊपर लेकर आएं, घुटनों को हल्का सा मोड़ते हुए ऊपर की ओर देखें। ये है हमारा हस्तोत्तान आसन। यहाँ पर इनहेल करेंगे। अब धीरे धीरे आगे बेंड करेंगे, पादहस्तासन, जो कि सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन है। इसमें आप अपने हाथों को पैरों के बगल में रखते हुए श्वास को छोड़ते हैं, चेहरे को घुटने की ओर ले जाएं। अब यहाँ से अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं और अपनी नी को ड्रॉप करें। जो अश्व संचालन है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो हम जो बात कर रहे हैं अभ्यास की, सूर्य नमस्कार की, वो हम हठ योग के ग्रंथ से निकला हुआ अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें जब हम आसन कर रहे हैं अश्व संचालन, इसमें जाते हुए भी आपका राइट पैर ही आगे आना चाहिए। इसके लिए हमें लेफ्ट पीछे खींचना पड़ेगा और जब हम रिवर्स में आएंगे तब भी हमारा राइट पैर ही आगे होने वाला है। ये हमारा एक राउंड होगा। दूसरे में हम ऐसा लेफ्ट के साथ करने वाले हैं। जब आप धीरे धीरे करने लग जाएंगे तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो अभी मैंने राइट पैर आगे रखा है, ऊपर देख रही हूँ, इनहेल किया अश्व संचालन में। अब यहाँ से दूसरा पैर भी पीछे और हम आ गए पर्वतासन में। कई बार आप यहाँ पर फलक आसन या दंडासन कहीं वो करते हैं, परंतु हम अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं, हम हठ योग कर रहे हैं। उसमें क्या है, हमारा पांचवा आसन, फिफ्थ आसन पर्वतासन ही है। अब इसके बाद हम यहाँ एक्सहेल करते हैं, अपने घुटनों को ड्रॉप करेंगे और अपने चेस्ट को और चिन को। ये है हमारा अष्टांग नमस्कार, जहाँ पर हमारे शरीर के 8 अंग ही लगे हैं, यानी कि टोज, नीज, चेस्ट, पाम्स और चिन। यहाँ पर श्वास को रोकना है। अब अपने टोस को हम प्रेस कर देंगे, कंधों को पीछे घुमाते हुए गहरी लंबी सांस ले। ये है हमारा भुजंगासन। इसमें आप एल्बो सीधी नहीं रखते हैं, एल्बोज को हमने क्या रखना है, बेंड करना है। कंधों को पीछे की ओर खींचे और ऊपर देखें, यहाँ पर श्वास लेते हैं, इनहेल। अब हम रिवर्स में जाएंगे, यानी कि जो अभ्यास किया था उसे वापस से उसी क्रम में करेंगे जिससे हम इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। ये है हमारा पर्वतासन। हम यहाँ पर आ गए फिर से पर्वतासन में। अब हमारा राइट पैर आगे था, तो इस बार हम राइट पैर ही आगे लेकर आए, यानी कि जाते हुए भी राइट पैर आगे था, हमने आते हुए भी राइट पैर को ही आगे रखा। हिप को ड्रॉप करेंगे, ऊपर देखेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को आगे ले आए, बिल्कुल राइट के बगल में। यह है पादहस्तासन, हेड डाउन करेंगे, जो कि तीसरा आसन था जाते हुए, और आते हुए अब ये 10वां आसन है। अब हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, इनहेल करेंगे, ये हो गया हमारा हस्तोत्तान आसन, और फिर से आ जाएंगे, ये हो गया हमारा नमस्कार आसन। तो हमने एक साइड से, यानी कि जो राउंड है सूर्य नमस्कार का, पहले हम उसमें राइट पैर ही आगे रख के करते हैं, फिर जब हम सेकंड हाफ करते हैं उसमें हम लेफ्ट ही आगे लेकर आते हैं। तो ये मिलकर हमारा एक राउंड बनाता है। ऐसा अब हम करने वाले हैं। अब हम ये याद रखेंगे और ये बात समझेंगे कि हमारी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए सूर्य नमस्कार में। एक बहुत ही छोटी सिंपल सी ट्रिक है। जब भी आपकी चेस्ट ओपन हो रही है, जिन भी आसनों में आपका जो चेस्ट है, जो सीना है, वो एक्सपेंड हो रहा है, वहाँ आप इनहेल करेंगे। जैसे कि हस्त उत्तान आसन हो गया आपका, इसके बाद अश्व संचालन आसन है, भुजंग आसन है। तो इन आसनों में आप हमेशा इनहेल करते हैं। और रही बात एक्सहेलेशन की, इसके अपोजिट, जैसे कि हम पादहस्त आसन कर रहे हैं, पर्वत आसन कर रहे हैं, वहाँ पर आप हमेशा ही एक्सहेल करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही आसानी से सूर्य नमस्कार में अपनी ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हैं।
सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड हाफ यानी कि लेफ्ट पैर को आगे रखते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, जिसमें मैं केवल आपको ब्रीदिंग के बारे में ही बताऊंगी, ब्रीदिंग के लिए ही आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी। तो चलिए मेरे साथ ही अभ्यास कीजिएगा। हम फिर से वहीं खड़े हो जाएंगे मैट के आगे वाले हिस्से में। एक बार फिर शुरू करेंगे, हाथों को ओपन करेंगे, इनहेल और फिर एक्सहेल करके ये हो गया हमारा 1 नमस्कार आसन। हाथों को ऊपर लेकर गए 2 इनहेल हस्त उत्तान, 3 आगे बेंड करेंगे, एक्सहेल पाद हस्तासन। इस बार राइट पैर पीछे लेकर जाऊंगी जिससे लेफ्ट पैर आगे रहेगा, गर्दन ऊपर करूंगी, इनहेल, फिर एक्सहेल करेंगे पर्वतासन में जिसमें चेस्ट हमारी कंप्रेस हो रही है, पेट कंप्रेस हो रहा है। अष्टांग नमस्कार के लिए नीज, चेस्ट एंड चिन। अब यहाँ पर अपनी सांस को रोकना है। अब अपने टोस को प्रेस करेंगे, कंधों को ऊपर उठाएं, इनहेल करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर से पर्वतासन आया तो हम एक्सहेल करेंगे। इस बार फिर से लेफ्ट पैर आगे रखना है तो मैं लेफ्ट पैर आगे रखूंगी, ऊपर देखूंगी, इनहेल और फिर एक्सहेल करके राइट पैर भी आगे, पाद हस्तासन। इसमें आप एक्सहेल करेंगे, पूरा झुकने की कोशिश। अब इनहेल करेंगे, हस्त उत्तान, ऊपर गए और फिर एक्सहेल करके नमस्कार आसन। तो कुछ इस प्रकार हमने एक राउंड आसानी से कर लिया सूर्य नमस्कार का। तो ये था सही क्रम। अब जो आसनों के नाम हैं उन्हें आप याद कीजिएगा। अब जो दूसरा राउंड उसमें हम आसनों के नाम याद करेंगे। स्क्रीन पर भी आपको आसनों के नाम दिख जाएंगे। अब जब दूसरा राउंड करेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स का और सूर्य नमस्कार को कब करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो चलिए एक बार फिर मैट पर आएं और सेकंड राउंड करेंगे जिसमें हम अपने सारे आसनों के नाम याद करने वाले। जब हम ऐसे खड़े होते हैं, ये हो गया हमारा सम्य स्थिति, जिसे आप स्टैंडिटीज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम यहाँ खड़े हैं न्यूट्रल सम्य स्थिति, हाथों को ऊपर लेकर गए और जोड़ा, नमस्कार आसन। हाथों को पीछे लेकर गए, हस्त उत्तान आसन। आगे की तरफ झुके, अपने हाथों को पैरों के बगल में रखा, चेहरे को घुटनों पर लगाया, पाद हस्तासन। अपने लेफ्ट पैर को पीछे खींचा, नी को ड्रॉप किया, ऊपर देखा, अश्व संचालन, चौथा आसन। पांचवा आसन पर्वतासन, नीचे देखेंगे नाभि की ओर। अष्टांग नमस्कार, छठा आसन। सातवां आसन भुजंगासन। आठवां आसन फिर से पर्वतासन। राइट पैर आगे रखेंगे, अश्व संचालन। 10वां आसन पाद हस्तासन। 11वां आसन हस्त उत्तान आसन और 12वां आसन नमस्कार आसन। तो देखा हमने कि जो सूर्य नमस्कार है उसके जो रेपिटेशंस हैं यानी कि जो उसके स्टेप्स हैं वो 12 हैं, पर इसमें आसन कितने हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, एक पॉइंट पे आके फिर से वही आसन रिपीट किए थे। तो वो कौन सा आसन था और आपने आसन कितने गिने वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो चलिए इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। सूर्य नमस्कार हर रोज करने से आपके पेट का, आपकी ओवरऑल बॉडी का मोटापा कम होता है। अगर आपको जेन्युइनली अपने शरीर का मोटापा कम करना है तो हर रोज सुबह के समय 10 से 12 राउंड सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए। अगर एक बिगिनर है और बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो आपकी बॉडी को लचीला बनाने के लिए सूर्य नमस्कार से अच्छी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है तो सूर्य नमस्कार के 3 से 4 राउंड करने से ही पूरे दिन भर में जो ऊर्जा है या जो एक अच्छी हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं जिन्हें ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपका उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है या फिर अगर कोई रिसेंट एक्सीडेंट है, इंजरी है या हर्निया है, तो इन केसेस में आप अभ्यास को नहीं करें तो बेहतर होगा। अब हम अंत में ये बात करेंगे कि इसे करने का सही समय क्या है। सूर्य नमस्कार नाम से ही हम जान सकते हैं कि सूर्य के रहते ही इस अभ्यास को कीजिए। तो सबसे बेस्ट टाइम है इसे करने का मॉर्निंग में, वो भी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे ही सूर्य नमस्कार से भी शरीर में गर्मी और ऊर्जा आती है। तो गर्मियों में कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जब ठंडा हो, आसपास नया नया सूरज उगा हो, तब ये अभ्यास कीजिए। और अगर सर्दियों में अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि गर्मियों में दोपहर के समय और आम तौर पर
कभी दोपहर के समय या फिर शाम को या रात को इस अभ्यास को ना करें। साथ ही साथ अगर आपने खाना खाया है उसके तुरंत बाद भी ये अभ्यास ना करें। तो बेस्ट टाइम हुआ इसे करने का मॉर्निंग टाइम, एम्प्टी स्टमक। तो इस वीडियो में आज हमने सब कुछ सीख लिया सूर्य नमस्कार के बारे में। तो बधाई हो, आप अच्छे से सूर्य नमस्कार सीख चुके हैं। अब इस वीडियो को बाकियों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, किसे करना है, किसे नहीं, और इसके लाभ क्या हैं। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़कर वीडियो बनाती हूँ। जल्द ही मिलेंगे, सूर्य नमस्कार करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।